17 दिन, 5000 से ज़्यादा किलोमीटर और एक सपना जो मुझे हिमालय की गोद तक ले गया। कहते हैं कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलवाने के लिए होते हैं। गुजरात के नाडियाद से शुरू हुआ ये सफ़र मुझे ले आया उन पहाड़ों के बीच जहां हर मोड़ पर एक नया नज़ारा था और हर नजरे में एक नई कहानी। दार्जिलिंग के चाय के बागान, बादलों में लिपटे पहाड़ और खामोशी से गुजरती वो सड़कें जिन पर सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई देती थी। फिर आया नाथुला पास, जहां ठंडी हवा सिर्फ चेहरे को नहीं, दिल को भी छू जाती है। और उसके बाद जीरो पॉइंट, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं लेकिन यादें शुरू होती हैं। उन बर्फीली वड़ियों के बीच खड़े होकर मैंने एक बात महसूस की, सुकून किसी जगह में नहीं होता, सुकून उन लम्हों में होता है जो हम सफर के दौरान जीते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए, दार्जिलिंग के चाय बागानों से नाथुला पास की ऊंचाइयों तक और जीरो पॉइंट की बर्फीली वादियों तक। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये एक एहसास है। ये मेरी सिक्किम राइड की कहानी है। इंजन ऑन, टेंशन ऑफ। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये हमारी राइड स्टार्ट हुई है गुजरात नाडियाद से सिक्किम, और अपना पहला डेस्टिनेशन है गुना। तो नाडियाद से हम कवर करते हुए आए हैं उमरे, डाकोर और गोधरा के बाद सीधा पहुंचेंगे हम लोग दाहोद हाईवे पे, जो 161 किलोमीटर है। तो अभी ऑलमोस्ट मैं 70-80 किलोमीटर तो मैंने रन कर चुका हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना था, लेकिन बैग वगैरह पैकिंग करते हुए, गोप्रो वगैरह सब फिट करते मुझे ऑलमोस्ट 4:30 जैसा हो गया। फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो भी हाईवे अगर अच्छा आता है तब स्टार्ट करेंगे। तो अपना ये डेस्टिनेशन है सिक्किम, और अपना टोटल टूर है दोस्तों 16 दिन का। अगर आपने मेरा प्रिपरेशन ब्लॉग देखा होगा ना दोस्तों, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अपना कौन सा रूट वगैरह लेंगे। तो ऐसे भी बता देता हूँ कि अपना नाडियाद से सीधा हम लोग जाएंगे गुना मेरे ख्याल से 500, 550 या 600 के करीब है। फिर दूसरा दिन अपना होगा लखनऊ, और तीसरा दिन होगा अपना अयोध्या होते हुए हम लोग पहुँचेंगे दरभंगा। तो दोस्तों अभी आगे मिलते हैं, अपने दोस्त को थोड़ा कैच करते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पीएंगे, कि ऑलमोस्ट मैं सुबह 4:30 बजे का निकला हूँ और 6 बज चुके हैं। तो थोड़ा बहुत खींच लेता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेंड के साथ अपना इंट्रो करेंगे दोस्तों। तो ये गोधरा हाईवे पे अपना फर्स्ट टोल आ गया दोस्तों अपनी राइड का। और अभी यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट पीछे 1 किलोमीटर पहले या आधा किलोमीटर होगा, होटल चामुंडा थी। तो उसका जो बाहर बोर्ड लगा होता है ना, इनोवा वाले ने इतनी भयानक उसको टक्कर मारी होगी कि गाड़ी तो उलट के कहाँ गिरी है। उसका जो साइड में बोर्ड होता है ना, उसको भी उखाड़ फेंक दिया है। मतलब सोचो कि गाड़ी वाला कितना स्पीड में उससे टकराया होगा कि पूरा उसके गाड़ी के तो पर खच्चे उड़ गए, लेकिन साथ साथ वो होटल वाले का जो बाहर बोर्ड था ना, उसको भी पर खच्चे उड़ा दिए। सुबह का मौसम कितना मस्त, अभी ऑलमोस्ट ठंडा एटमॉस्फेयर है। अभी सूरज देवता बाहर आए नहीं है, मजा लेते हुए जा रहे हैं अपनी राइड का और मजा ले रहे हैं। अभी जो अपने को रोड अच्छा मिल रहा है ना, तो 80, 90, 100 तक खींच लेता हूँ। फिर क्या होगा 10 बजे के बाद जब गर्मी स्टार्ट होगी एकदम, तो टाइम पे बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा गर्मी के अंदर। और नाइट ड्राइविंग क्या है, इसलिए मैंने नाइट का ड्राइविंग इसलिए प्रिफेर नहीं किया कि सामने से जो लाइट आती है ना हैवी ट्रक्स की और गाड़ी की हाई बीम वाली, तो उससे क्या होता है कि अपने वाला जो रोड है ना, वो सही से दिखता नहीं है मुझे। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रिफेर करता हूँ कि डे राइडिंग ही करूँ। और डे में क्या है यार कि भाई अपने को कुछ होता है ना, कोई मिलता है। रात को अगर कुछ इंसिडेंस हुआ तो आपको जल्दी कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं जनरली प्रिफर करता हूँ कि मैं मॉर्निंग को ही राइड करूँ। अब ये सूरज देखो कितना मस्त प्यारा लग रहा है।
फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट दाहोद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दाहोद सिटी आपको दिखेगी यहाँ से। यहाँ से तो देखो यार क्या नज़ारा लग रहा है यार, गजब का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाइक खड़ी करके एक आध फोटो लेना चाहिए। तो ये है दाहोद सिटी। अब इसको क्रॉस करेंगे और हम इंदौर वाला हाईवे कंटिन्यू रखेंगे और उज्जैन से हम लोग कट मारेंगे सीधा धार के लिए। तो उसके पहले आकर कोई हाईवे पर अच्छा सा होटल मिल जाता है तो वहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे जाके थोड़ा पेट्रोल वगैरह पुराएंगे, फिर सफ़र स्टार्ट करेंगे हम अपना। सात लीटर पेट्रोल आया, 676। चाय 2 दफ़ा पी, चाय अच्छी थी, बाकी तो नाश्ता वगैरह यहाँ पे पूरा ठंडा था तो टच ही नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन चाय अच्छी थी तो मुझे तो चाय अच्छी लगती है तो 2 पी ली। तो अब यहाँ से निकलेंगे सीधे उज्जैन, जो है 183 किलोमीटर, क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 6 के तक तो पहुँच ही जाना है सूरत ढलने से पहले। और ये जो इंदौर वाला जो रोड है ना दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रोड है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी मैं 2-3 दफ़ा नागपुर भी जाके आया हूँ। लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख जा रहा था उसके 2 महीने पहले गया था मैं, और लास्ट ईयर यही महीने में मैं 22 तारीख को निकला था लद्दाख के लिए। तो इस साल लद्दाख का प्रिपरेशन था लेकिन कैंसिल करके फिर सिक्किम का बनाया मैंने। लद्दाख का था लेकिन फिर लद्दाख का कैंसिल करके मैंने सिक्किम का प्लान बनाया। सुबह सुबह में अच्छा कवर हो गया 170 किलोमीटर, मतलब 170-200 जैसा कवर हो जाता ना, उसके बाद आपको सिर्फ 300-350 किलोमीटर का ही टेंशन रहता है वो पूरे दिन में। अब देखो 8:30 हुए, तो अब हमें सिर्फ 400 किलोमीटर जैसा ही रन कट करना है, वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखो एक आध 1.5 घंटा हमारा रास्ते में खाने पीने में कट जाएगा बस, और पानी के ब्रेक लिए तो ठीक है। अब देखते हैं ब्रेक कितने होते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ब्रेक होंगे। अब सीधा 100 किलोमीटर टच करेंगे हम लोग। और फर्स्ट डे कैसा है दोस्तों कि अगर आप जितना भी कवर कर लेते ना, तो पहला दिन क्या है कि आपकी बॉडी तंदुरुस्त होती है, फिर क्या होगा धीरे धीरे आपको राइड में थकान सी होने लगती है ना, फिर वो रिदम नहीं रहती आपकी कि वो फर्स्ट डे जैसे आप कवर कर सको। तो मॉर्निंग में आप लोग फ्रेश उठते हो ना, तो उसके बाद क्या है कि आप फटाफट आप राइड कर सकते हो। तो यहाँ से ऑफिशियली एमपी बॉर्डर स्टार्ट हो गए दोस्तों। तो यहाँ से अपना गुजरात ख़त्म और अब हम एंट्री लेंगे एमपी के अंदर, तो सेकंड स्टेट। तो 180 किलोमीटर का सफ़र था अपना घर से गुजरात बॉर्डर तक। तो आज का पूरा दिन अपना जाएगा एमपी बॉर्डर में, और कल सुबह हम स्टार्ट करेंगे तो सीधा पहुंचेंगे यूपी, और यूपी में अपना एंड होगा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे यूपी से और बिहार में एंट्री लेंगे। तो इस तरह से अपना सफ़र होगा सिलीगुड़ी तक। अब थोड़ी बहुत क्या है कि गर्मी का एहसास हो रहा है, मतलब जो पहले इसमें ठंडी हवा लग रही थी ना, अब थोड़ा बहुत हीट फील हो रहा है। और 9:30 हुए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी 11 बजे के बाद, जब एकदम हीट स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है नहीं, थोड़ा बहुत ठंडा हवा आ रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद तो फिर गरम गरम ही हवा आएगी। हमने हाईवे को अवॉइड करके गांव से एक शॉर्टकट लिया है उज्जैन के लिए, तो वहाँ से अपने को सीधा पड़ेगा गुना, एकदम इजी जाने के लिए। ये पूरा का पूरा जंगल एरिया ही लग रहा है, पूरा का पूरा देखो जंगल ही है, और इसके अंदर से दोनों साइड अपने को ट्री में दिख रहे हैं, पेड़, और रोड भी काफ़ी बढ़िया यार। यह एमपी में
मतलब इतने गहने जंगल के अंदर भी जो रोड बना है वो ऐसा ऑफ रोडिंग वाला नहीं, एकदम चकाचक बना के रखा है। मतलब ये आगे जाके सीधा उज्जैन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे टी पॉइंट पे रुकते हैं, चाय वगैरह पीते, क्योंकि कब की पिछवाड़ा है ना एकदम दुख गया है। मतलब पिछवाड़ा है ना एकदम दर्द हो गया है, उछल उछल कर थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को भी आराम मिल जाएगा। 12 बज चुके हैं और 300 किलोमीटर ऑलरेडी हमने कट कर लिया है। तो सुबह 4:30 बजे से ऑलमोस्ट हमारे 5.5 घंटे, 5.5 और 2 7 घंटे हुए ना, नहीं 7 घंटे में हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब उज्जैन बचा है 60 किलोमीटर और उसके बाद सीधा आएगा गुना। तो लगता है 5 बजे तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। चाय वगैरह पीते फिर निकलते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट द टी एक्सप्रेस में 1 घंटा बिताया। अब निकलेंगे। ऑलमोस्ट अपना 11:15 हो गया। 12 बजे के बैठे थे हम लोग और बैठे थे आराम से। यहाँ से अपना उज्जैन है 60 किलोमीटर और टाइम हुआ है 1:15। तो 2:30 बजे तक लगता है हम लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे एज पर द वेदर, क्योंकि अब हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम सीधा 60 किलोमीटर डायरेक्ट ही कट करेंगे। एमपी के रोड की तो एक तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों, कि मैं जब भी एमपी के रोड्स पे आया हूँ ना, काफ़ी बढ़िया रोड है एमपी के। मतलब हाईवे के रोड तो बहुत ही बढ़िया है। सिटी का तो अपने को इतना पता नहीं, लेकिन जो नेशनल हाईवे, जो कनेक्टिविटी वाला जो रोड है ना, वो एकदम बेहतरीन है। और गर्मी 1:30 बज गया है और जब भी हवा अंदर आ रही है ना, एकदम गरम गरम फेंक रही है हवा। इसीलिए हम लोग को वहाँ पे 1 घंटा हमारा निकल गया धूप के अंदर। चाय वगैरह पी, मैगी वगैरह खाया। मुझे तो गर्मी की वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं किया। ORS वाला पानी पी रहा बस। तो अभी देवास में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या नाम है उसका, श्री सिद्धि विनायक। तो यहाँ पे छोले भटूरे ऑर्डर किया है, खाते हैं फिर निकलते हैं, फिर सीधा गुना। सॉरी दोस्तों यार, अपना देवास में जो नाश्ता किया ना वहाँ पे, उसके बाद गोप्रो की भी बैटरी चली गई और अपना DJI मिनी माइक का भी बैटरी ख़त्म। तो 2 घंटे से रास्ते में उसको चार्ज किया, उसके बाद अब स्टार्ट किया है वापस। तो अब गुना की तरफ है हम लोग और गुना अब रह गया 150 किलोमीटर। अब इसमें ट्विस्ट क्या हो गया है कि मेरे दोस्त ने अपना दिमाग लगाया गूगल मैप की जगह, और उसके दिमाग के चक्कर में हमको घूमना पड़ गया 100 किलोमीटर। तो 2-2.5 घंटे हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गए रास्ते के। इस वजह से अभी और हमारे पास 3 घंटे का रास्ता बचा है गुना के लिए। तो ऐसा होता है कभी कभी, गूगल मैप की जगह आप अपना दिमाग लगाते हो। तो उसने लोकल से पूछा और लोकल ने क्या है कि उसको उज्जैन का रास्ता दिखा दिया।
लेकिन अपने को बाईपास निकलना था ना गुना की तरफ, तो ये लफड़ा हो गया। तो टोटल ऑलमोस्ट हमने 95 to 110 किलोमीटर है ना ज़्यादा रन कर लिया। तो नडियाद से जो गुना का डेस्टिनेशन है वो 545 या 560 के करीब है, और हमारा अब हो जाएगा 600 के ऊपर। तो ऐसा ट्विस्ट आ गया है। कभी कभी गूगल मैप है ना गलत होता है, बाकी मोस्टली गूगल मैप एकदम एक्यूरेट ही होता है। अब दोपहर के बाद अब थोड़ा सा 6 बज गया है तो गर्मी कम लग रही है, अब हवा थोड़ी नॉर्मल हो गई है। गर्म हवा है लेकिन इतनी नहीं जितनी हमको 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो हवा मिली है ना गर्म, हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा कवर किया है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा रन किया ना वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है ज़्यादा। अगर सही से चलते तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे का हमारा एस्टिमेट था गुना तक पहुंचने का। अब ऑलमोस्ट हम 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर सही तरह से चलेंगे ना, क्योंकि ब्रेक्स हम कम ले रहे हैं। फ्रेंड्स गुना के अंदर हम इन्फिनिटी इन्स में अभी रूम मिला है। ऑलमोस्ट 11 बज गए आते आते घूमते फिरते। तो ये हालत है हम दोनों की आज सुबह से। देखो अभी रूम में दिखाता हूँ रूम कैसा है हमको मिला है। तब तक हम लोग इसको अनपैक करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर दिखाता हूँ रूम।